और रुहेलखंड के किसानों के लिए बढ़ती महंगाई मुसीबत बन गई है। दरअसल बरेली के किसान गेहूं की फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं, मगर रासायनिक खाद के महंगा होने की वजह से ये लोग उसे नहीं खरीद सकते। और किसानों की परेशानी है कि सरकार की नीतियों की वजह से खाद के रेट बढ़े हैं। उनके मुताबिक यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होता। और इफ्को के एमडी के मुताबिक किसानों को रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनके मुताबिक इससे किसानों को कम लागत में उन्नत पैदावार मिल सकेगी। वैसे सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कर्ज माफी, सिंचाई में सुविधाएं और किसान क्रेडिट कार्ड समेत कई प्रभावी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में जुटी है, मगर किसानों की शिकायत है कि उन्हें योजनाओं का ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है। सस्ती सब्सिडी होने के लिए अब कोई चीज सस्ती नहीं है। यूरिया मतलब 600 रुपए कट्टा कर दिया है, उसका 350 रुपए कट्टा था, समझे। डीजल की महंगाई बहुत 40-50 रुपए किलो लीटर कर दिया है। खेती हो रही, मजबूरी में हो रही है। यूरिया का इस्तेमाल अंधाधुंध तरीके से बंद न किया गया, जरूर चिंता की बात और बड़ी चिंता की बात है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो गरीब आदमी है, जिसके पास कम जमीन है, उसकी जमीन ज़्यादा खराब होने की उम्मीद है। किसान भाइयों से प्रार्थना है कि आप समझिए और चेतिए, समय जा रहा है, समय हाथ के बाहर जा रहा है। ये जरूरी है कि आप अपनी जमीन को बचाएं। और बरेली से हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, किसान वहां पर बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, रोजी रोटी का संकट उनके सामने खड़ा हो गया है। देखिए राजकुमार, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सरकार जो है किसान विरोधी नीतियों को लेकर के जिस तरह से किसान परेशान है। इस समय रबी की फसल है, उसमें गेहूं की बुआई की तैयारी हो रही है। किस तरह से इफ्को लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। मेरे साथ कार्यकारी निदेशक ए के माहेश्वरी, मुझे बताइए कि एमडी डॉक्टर यूएस अवस्थी साहब चाह रहे हैं कि अब जैविक खाद का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो, कैसे? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। हमारा यही मानना है कि सबसे पहले हम मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी का जो रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम खाद डालें। तो हम लोग यूरिया और मिक्स फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरर हैं, केमिकल फर्टिलाइजर बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम यही बात को आगे बढ़ाते हैं, हमारे एमडी साहब डॉक्टर यूएस अवस्थी, कि भाई पहले ज़मीन की जांच कराओ और केमिकल खाद के साथ साथ जैविक खाद का भी इस्तेमाल करो। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कैसा आपका तारतम्य होगा? देखिए, जैसे भी हम लोग का यहाँ पे सेंटर है, सेंधा सेंटर है, हम लोग फार्मर्स को वहाँ बुलाते हैं और एजुकेट करते हैं कि कैसे वो लोग अपनी मिट्टियों की जांच कराएं और जो भी चीज़ की कमी होगी उस हिसाब से खाद का यूज करें, और हम लोग कुछ सस्ते दर पे खाद भी सप्लाई। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि अब किसान आपके पास अगर आ रहे हैं तो आप उनको समझा के आ रहे हैं? नहीं, हम उनको यही बता रहे हैं कि जो है बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज करें, केवल यूरिया सस्ता होने की वजह से उसी को ना डालें। तो क्या फायदा हो रहा है, आप बतौर किसान है मुझे बताइए। ये यूरिया तो हम यूज करते ही करते हैं, और जैविक खाद से हमारे लिए कुछ लाभदायक जो है, जैसे फसल में पैदावारी है, हानिकारक कीटाणु है वो नष्ट हो। तो किसान विरोधी नीतियों से वाकई क्या लगता है आपको, जो सरकार है उससे कुछ फायदा होने वाला है? नहीं, उस तरह से तो फायदा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इफ्को किसानों की संस्था है तो हमारा किसानों का भलाई हमारा जो है सरपरी रहता है। अजीत, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसान विरोधी जो नीतियां हैं सरकार को लेकर के, वो काफी खफा है किसान, और चाहते हैं कि यूरिया यानी खाद उर्वरक के साथ साथ किस तरह से जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो। और उसको लेकर के ये संस्था इफ्को लोगों को प्रमोट भी कर रही है, गांव-गांव जाकर के कैंप लगा रही है, लोगों को बता रही है कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी मृदा शक्ति को, जो उर्वरक शक्ति है उसको किस तरह से उपजाऊ बनाए। और खेत का अगर हम विकास की बात करें तो गाँव के खेत और खलिहानों से होकर के देश के विकास का रास्ता शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए विनीत।